हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं जो बॉर्डर बटालियन की आंसर की आई है। तो आप जो है ऑफिशियल साइट से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आपकी जो थर्ड कॉपी मिली थी ना आपको OMR शीट जब आपने फिल की थी, तो उसके साथ आप देख सकते हैं आपका जो आपने आंसर मार्क किया है वो और ये वाला आंसर। तो ये ऑफिशियल आंसर की है। आप अपने आंसर्स मैच करें और उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपके कितने स्कोर हैं, आप कितने मार्क्स गेन कर रहे हैं। तो ये ऑफिशियल की है आंसर की जो है, आप देख पा रहे होंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है इसमें, अगर आपको लगता है कि आपका आंसर सही है लेकिन ये जो आंसर की है इसमें जो ऑप्शन दिया गया है वो गलत है, तो उसके लिए भी आप एक फॉर्म फिल करना है आपको और मेल करना होगा आपको। देख सकते हैं आप इनके मेल आईडी पे, ये रही, आपको यहाँ पर मेल करना है बस। और आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको ये जो है वो 10 नवंबर से पहले पहले करना है, क्योंकि 10 नवंबर के बाद ये एक्सेप्ट नहीं होगा और बाद में जब कट ऑफ डेट आ जाएगी तो उसके बाद आप चाहे जितनी मर्ज़ी दलीलें दे लें, ये वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे आपकी रिक्वेस्ट को। तो आपको 10 तारीख से पहले अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, आप सेटिस्फाई नहीं हैं, तो आप मेल कर सकते हैं उनको या फिर पर्सनली भी विज़िट कर सकते हैं। तो आपको 10 तारीख से पहले ही करना है जो करना है, उसके बाद आपको अलो नहीं करेंगे और आपकी कोई बात भी नहीं सुनी जाएगी। तो आप देख पा रहे होंगे सेट वाइज आपकी जो भी सीरीज़ होगी ना, जैसे अगर आपको ए सेट मिला था सीरीज़ का, तो आपको इस तरफ जो है क्वेश्चन के सामने ऑप्शन दिए हैं, आपको वो देखने हैं। अपने बी सीरीज़ मिली थी तो यहाँ क्वेश्चन नंबर दिया गया है और यहाँ पर आपको आंसर देखते जाना है कि आपने क्या मार्क किया है और यहाँ पर जो आंसर है वो क्या है। इसी तरह से सी सीरीज़ है या डी सीरीज़ है, आपकी जो भी सीरीज़ है वो आपको यहाँ से अपना आंसर जो है मैच करते जाना है। जो आपको क्वेश्चन पेपर भी होगा आपके पास और वो जो OMR शीट का जो एक कॉपी होती है, ट्रिपलेट कॉपी, वहाँ से आपको देखते जाना है कि आपने कौन सा मार्क किया था और यहाँ पे क्या है। तो उस हिसाब से आप अपने मार्क्स देख सकते हैं कितने मार्क्स बन रहे हैं आपके। और अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर कहीं पे कोई आंसर, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको लग रहा है कि ये ऑप्शन जो है ये आपने सही मार्क किया है, यहाँ पर गलत है, और आपको आपके पास कोई एविडेंस भी है या आपने कहीं पे पढ़ा हो, NCERT की बुक में पढ़ा हो या ऑफिशियल कहीं पे ऑफिशियल डाटा हो आपके पास कि ये मेरा आंसर सही है आपको, तो वो आप क्वेश्चन रेज़ कर सकते हैं कि मेरा सही है और यहाँ पर आंसर जो है वो गलत दिया गया है। तो बाद में उसके ग्रेस मार्क्स मिल जाते हैं अगर आपका आंसर सही होगा। तो यहाँ से ऐसे करके आपको अपने पूरे जो आंसर्स हैं वो मैच कर लेने हैं। और किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है तो वो आप ये जो लास्ट में यहाँ पर जो है आप देख पा रहे होंगे, लास्ट में ये पेज नंबर 5 पे दिया गया है। आपको ये फॉर्म जो है फिल करना है और इनको मेल कर देना है। कैसे करना है वो भी बता देते हैं। तो सबसे पहले आपको अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी डी सीरीज़ है, डी सेट मिला था आपको, तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन बुकलेट नंबर या सीरीज़। तो आपकी जो भी सीरीज़ है यहाँ पे आपको फिल करनी है। जैसे कि अगर डी है तो यहाँ पर आपको डी लिखना है, क्वेश्चन नंबर और डिटेल्ड क्वेश्चन। तो जिस क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि ये मेरा ठीक है और यहाँ पर आंसर की में गलत दिया गया है, तो आपको वो क्वेश्चन नंबर लिखना है। जैसे कि अगर क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपको लग रहा है मेरा सही है और इन्होंने गलत लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर लिख लेना है। आप चाहें तो यहाँ पर पूरा क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, लेकिन ना चाहें तो सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिखेंगे तो भी चलेगा। उसके बाद जो आंसर एज़ पर अपलोडेड की, मतलब जो इन्होंने आंसर की में अपलोड किया हुआ है आंसर, वो कौन सा है वो आपको यहाँ पर लिखना है। और आप यहाँ पर आपको इस बॉक्स में लिखना है ब्रीफ रीजंस फॉर कंटेस्टिंग द क्वेश्चन। आप क्यों कह रहे हैं कि आपका सही है और गलत है, तो आपको यहाँ पर लिखना है कि आपका सही है। और ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही लिख दें सही है, सही होना भी चाहिए। तो यहाँ पर रीज़न देना है कि आप क्यों बोल रहे हैं कि ये रिक्वेस्ट मेरी एक्सेप्ट करें या क्या।
और उसके बाद जो आपको लग रहा है कि आपका आंसर सही है वो आंसर यहाँ लिखना है। जो उन्होंने आंसर की में दिया है वो यहाँ पर लिखना है, और जो आपके हिसाब से सही है वो इस बॉक्स में लिखना है। उसके बाद है सोर्स ऑफ अल्टरनेट आंसर। अभी आप दावा कर रहे हैं कि आपका आंसर जो है सही है, तो उसका क्या सोर्स है। अगर आपने एनसीईआरटी में कहीं पढ़ा है, इन्होंने गलती से आंसर की में गलत लिख लिया है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं एनसीईआरटी चैप्टर भी रेफ़र कर सकते हैं कि ये चैप्टर है, यहाँ से पढ़ा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो रेफरेंस भी दे सकते हैं आप। और इसके अलावा कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो इस क्वेश्चन के रिलेटेड तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते तो इस कॉलम को आप छोड़ सकते हैं ऐसे। तो आपको ये लिखना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको क्या करना है, अपने जो सिग्नेचर है आपके वो लिखने हैं, आपका नाम लिखना है, नेम ऑफ़ कैंडिडेट, और पेरेंटेज लिखने हैं अपने, पेरेंट्स का नाम लिखना है, आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट से हैं ये आपको यहाँ पर लिखना है। फिर आपका जो रोल नंबर था ना एग्ज़ाम देते टाइम, फिज़िकल का नहीं, जो रिटन का रोल नंबर था वो फिल करना है यहाँ पे। उसके बाद मोबाइल नंबर लिखना है यहाँ पे, और इस तरह से आप ये फॉर्म फिल कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है, आपको इसकी एक पिक ले लेनी है। इसको आपको ऐसे फिल नहीं करना है। ये जो पेज है, अगर आपको लग रहा है कि आपका आंसर सही था और यहाँ पर गलत दिया है, तभी आप ये कंटेस्ट कर सकते हैं। और फिर आपको करना क्या है, ये जो पेज है ना इसका आपको प्रिंट आउट लेना है। प्रिंट आउट लेने के बाद आपको पेन से इसको फिल करना है। पेन से फिल करके आपको इसका फ़ोटो क्लिक करना है। फ़ोटो क्लिक करके आपको इनको मेल करना है। ऑफिशियल साइट यहाँ पर आपको मेल दिया गया होगा, मेल आईडी दी गई है ये phqjk@jkpolice.com, सॉरी jkpolice.gov.in, ये ईमेल आईडी है। यहाँ पर आप इनको मेल कर सकते हैं। और बात जो ध्यान में देने वाली वो है कि आपको 10 तारीख से पहले पहले ही करना है ये काम। बाद में कोई भी रिक्वेस्ट आपकी एक्सेप्ट नहीं होगी। तो अगर आपको क्वेरी है, कोई आपको लग रहा है कि आपका सही है आंसर, तो ही आप इसको कर सकते हैं। तो 10 तारीख से पहले पहले कर लीजिएगा। तो आज की जो वीडियो थी यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी, अच्छे से आपको समझ आ गया होगा कि आपको क्या करना, कैसे करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।